हेलो दोस्तों, यशराज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि ये जो जो नया सिस्टम चल रहा है दान पत्र का, बैनामा की तरह दान पत्र हो रहा है, जो फैमिली में एक मेंबर दूसरे मेंबर को कर रहा है, जिसमें स्टाम्प शुल्क सिर्फ 5,000 है। तो ये बिल्कुल बैनामा की तरह है, लेकिन इसमें फैमिली मेंबर को ही कर सकते हैं और यह बहुत ही सस्ता पड़ रहा है। तो इसका पूरा प्रोसेस क्या है, तो चलो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसका ऑनलाइन करके और ऑनलाइन के बाद का क्या प्रोसेस है, सब मैं बताता हूं। तो सबसे पहले हम लोग ये जो आपके सामने वेबसाइट दिख रही है IGRSUP.gov.in, यह जो है उत्तर प्रदेश वेबसाइट, इस पर जाएंगे और रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यह पेज खुलेगा। तो यहाँ पे अगर नया आपको भरना है तो फिर नवीन आवेदन करना है, और प्रयोक्ता लॉगिन में आपको पहले से अगर रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो अब आप प्रयोक्ता लॉगिन में करेंगे। तो चलिए हम लोगों को यहाँ पे हम लोगों को नया फॉर्म भर के दिखाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे सामने अगला फॉर्म ये खुल के आएगा। यहाँ पे हम लोग जिला चूज कर लेंगे और यहाँ पे जिस तहसील का आपको फॉर्म भरना है, जहाँ पे आपको दान पत्र करवाना है, उसका डिटेल भरेंगे और यहाँ पे दानकर्ता या फिर दानदाता दोनों में से किसी एक का मोबाइल नंबर इंटर करेंगे। और मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद यहाँ पे OTP जाएगा। देखिए ये भी नया सिस्टम आया है OTP वाला, इसके पहले OTP का सिस्टम नहीं था। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग जो नंबर पे आपको OTP मंगाना है उस नंबर को यहाँ पे इंटर करेंगे। तो मैं यहाँ पे नंबर इंटर कर ले रहा हूँ, सिक्योरिटी रीजन की वजह से नंबर को ब्लर किया हूँ। तो यहाँ पे हम लोग मोबाइल नंबर इंटर कर लेंगे और उस पर OTP जाएगा, वो तो उस OTP को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे OTP भेजे पे क्लिक करेंगे। तो थोड़ा सा यह साइड हर प्रोसेस पे ऐसे ही थोड़ा सा रुक रुक के चलता है, इसका हर स्टेप पे ही सिस्टम है इसका। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यह प्रतीक्षा करने के लिए बोला है, तो प्रतीक्षा कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे OTP जो आएगा उस OTP को आप अपने नंबर में देख के यहाँ पे OTP इंटर कर लेंगे और यहाँ पे सत्यापित करे पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप सत्यापित करे पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे प्रोसेस लेगा, फिर उसके बाद वेरीफाई हो जाएगा। OTP वेरीफाई सक्सेसफुली हुआ ऐसा लिख के आ गया है कि सत्यापित हुआ। उसके बाद आप यहाँ पे पासवर्ड बनाएंगे, पासवर्ड मिक्स होना चाहिए, आजकल आप सब लोग जान ही रहे हैं। तो उसमें अल्फ़ाबेट, स्पेशल कैरेक्टर और जो है नंबर सब मिक्स होना चाहिए। तो वैसा कोई पासवर्ड आप बना लेंगे। उसके बाद कैप्चा इंटर करके आप जो है सबमिट कर देंगे, प्रवेश करें के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो जैसा कि यह वेबसाइट बार बार प्रोसेस लेके चलता है, सारी चीज़ें इस पर डाउनलोड होती है तब जाके आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे ऐसे ही यहाँ पे प्रतीक्षा कर रहा है, तो सारा डिटेल यहाँ पे वेरीफाई होके फिर यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको एक जो है रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा। उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको अच्छे से सेव करके रख लेना है। देखिए ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ। तो इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको सेव करके अच्छे से रख लेना है। यही आपको पूरा फॉर्म भरने तक यही आपको आवेदन संख्या लगेगा। अगर गलती से आपका आवेदन लॉगआउट हो गया या वेबसाइट पे कुछ एरर आ गया तो इस आवेदन नंबर और पासवर्ड से आप इंटर करेंगे, फिर से लॉगिन कर सकते हैं। तो जैसे आप इंटर करेंगे तो OTP जाएगा, मैं आपको इंटर करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे OTP फिर से उसी नंबर पे जाएगा जो नंबर आप रजिस्ट्रेशन के टाइम यहाँ पे इंटर किए थे। तो उस नंबर पे OTP जाएगा, तो उस OTP को आप यहाँ पे इंटर करके सत्यापित कर लेंगे। तो सत्यापित होने के बाद ये थोड़ा सा प्रोसेस लेने के बाद हमारा मेन फॉर्म खुल के आ गया। अब इसमें देखिए कई सारे स्टेप हैं यहाँ पे। तो हम लोगों को यहाँ पे पहले स्टेप से शुरू करना है। तो यहाँ पे हम लोग चल अचल संपत्ति पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे दान पत्र पे देखिए यहाँ पे दान पत्र है। और उसके बाद यहाँ पे मेल फीमेल जो भी आपके हैं आवेदनकर्ता, मतलब कि दानदाता जो है, दानकर्ता जो है, उनका यहाँ पे नाम हिंदी में आपको इंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे अंग्रेजी में नाम इंटर करना है और यहाँ पे ईमेल ID ऑप्शनल है, तो ईमेल ID लिखना या फिर छोड़ देना। उसके बाद यहाँ पे प्रस्तुतकर्ता के ऑप्शन पे आपको जाना है और प्रस्तुतकर्ता में आपको बहुत सारे ऑप्शन खुल के आएंगे। तो वहाँ पे आपको स्वयं के ऑप्शन पे क्लिक करना है। बाकी आपका नंबर और जो है डेट
यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन वाला ही यहाँ पे आ जाता है। तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे देखिए हम लोगों को संपत्ति का डिटेल भरना है। तो यहाँ पे सबसे पहले संपत्ति किस प्रकार की है, कृषि है कि आवासीय है। तो हम लोग जिसका करके दिखा रहे हैं वो जो आवासीय है, ठीक है। तो आवासीय है और यहाँ पे देखिए आपको प्रॉपर्टी आईडी ज्ञात है तो नहीं कर देंगे। और यहाँ पे आप कार्यालय चूज करेंगे। कार्यालय चूज करने के बाद यहाँ पे आपको जिस गांव का आप दानपत्र करवा रहे हैं या कर रहे हैं तो उस गांव का नाम यहाँ पे आपको सर्च करके एंटर करना है। तो यहाँ पे देखिए गांव एंटर हो गया, परगना अपने से आ जाएगा। और यहाँ पे आपको कुल अनुमानित क्षेत्रफल, ठीक है, वर्ग मीटर में आपको यहाँ पे क्षेत्रफल एंटर करना है। जितने ज़मीन का आपको दान देना है या फिर दान पत्र करवाना है करना है तो उस उतना यहाँ पे वर्ग मीटर में आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसका आप वर्ग मीटर कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। अगर वर्ग मीटर निकालने में या कड़ी विस्सा कुछ भी निकालने में आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिए, मैं उस पर अलग से वीडियो बना दूंगा। बाकी आपको यहाँ पे हिंदी में ये जो संपत्ति का विवरण आपको दिख रहा है, इस विवरण में आपको सारा डिटेल भरना है कि काटा नंबर कितना है, रकबा कितना है, कड़ी में कितना है, वर्ग मीटर में कितना है। मतलब आप जिस ज़मीन का जितना हिस्सा आपको दान करना है उसका आपको कितना अंश है, कितना हिस्सा है, कितना कड़ी है, कितना हेक्टेयर है, ठीक है, कितना वर्ग मीटर है, लंबाई चौड़ाई क्या है, सारा डिटेल इस बॉक्स में आपको भरना है। उसके बाद यहाँ पे संपत्ति प्राप्त का स्रोत में आपको प्राधिकरण परिषद आबलिक अन्य वरासत करके जो है इसमें सब कर देंगे। और यहाँ पे देखिए आपके राजस्व खाते की यूनिक कोड आईडी संख्या है, तो आपकी जो खतौनी होती है उस पर होती है यूनिक आईडी। तो आप हाँ करेंगे और हाँ करने के बाद यहाँ पे आप यूनिक कोड जो है अपने खतौनी जिस नंबर का आपको करवाना है उस नंबर के खतौनी से यहाँ पे आप यूनिक कोड इंटर करेंगे। यूनिक कोड इंटर करने के बाद यहाँ पे सुरक्षित करे का एक बटन है, यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे आप सुरक्षित करे पे क्लिक कर देंगे तो आपका यूनिक कोड से देखिए सारा डिटेल यहाँ पे आ गया कि इस यूनिक कोड पे क्या क्या डिटेल है। तो यहाँ पे आप सेव कर देंगे और यहाँ से क्लोज कर देंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे आपको मेरी संयोजक संख्या ज्ञात है तो यहाँ पे आप नहीं कर देंगे। और आपको जल संयोजन तो इस दोनों पे नहीं रहेगा। और अन्य निर्देश और स्टाफ में छूट का विवरण अगर महिला के नाम से है या कोई विशेष छूट है, जैसे फ्रीडम फाइटर होते हैं उस तरह का कोई सीट है या कोई सेना में है तो उसमें छूट दिया जाता है। तो फिलहाल इन केस में कोई छूट नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे अनिर्मित करेंगे क्योंकि जिस ज़मीन का हम लोग दान पत्र यहाँ पे करके दिखा रहे हैं इस ज़मीन का कोई भी निर्माण नहीं। और यहाँ पे सेगमेंट जो होता है कि वह ज़मीन कहाँ पे है, किस रास्ते पे है, तो यहाँ पे मैं आपको सेगमेंट दिखा रहा हूँ। तो जैसे जिस रास्ते पे होता है तो यहाँ पे देखिए अकृषक 0 से 4 मीटर चौड़े रास्ते पे प्रति वर्ग मीटर रुपए में, तो इसका सेगमेंट यही है। और यहाँ पे प्रतिफल मतलब यहाँ पे प्रतिफल जो है 0 रहेगा क्योंकि यहाँ पे दान दिया जा रहा है, खरीदा और बेचा नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे 0 रहेगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग करेंगे मूल्यांकन, लेकिन मूल्यांकन करने से पहले हम लोग यहाँ पे स्टाम्प शुल्क यहाँ पे इंटर करेंगे। तो यहाँ पे वास्तविक बाजारी मूल्य है, तो वास्तविक बाजारी मूल्य जो होता है वो आपके मालियत के हिसाब से होता है। तो यहाँ पे हम लोग मालियत के हिसाब से करेंगे और यहाँ पे मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन करने के बाद नहीं सॉरी यहाँ पे गलती हो गया, मूल्यांकन नहीं करेंगे। पहले हम लोग यहाँ पे वास्तविक मूल्य और स्टाम्प यहाँ पे इंटर कर लेंगे, उसके बाद मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन करने के बाद यहाँ पे हम लोग मिला लेंगे कि आपका वास्तविक बाजारी मूल्य जो है वो मालियत का के हिसाब से आ रहा है कि नहीं, और यहाँ पे आपका जो स्टाम्प है वो भी सही आ रहा है कि नहीं। वो दोनों इंटर करने के बाद हम लोग आएंगे नीचे, यहाँ पे आपको चौहद्दी इंटर करना है। मतलब चौहद्दी मतलब कि जिस घाटे का आप यहाँ पे दान दे रहे हैं उस घाटे के चारों तरफ कौन लोग हैं, किन की ज़मीन है या क्या है उस नंबर के आसपास। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें रहेगा वहाँ पे इंटर कर देंगे। तो यहाँ पे पूर्व में जो है खातेदार का ज़मीन है या चेक कर सकते हैं या उसका नंबर है। तो यहाँ पे
वो करेंगे, या तो फिर आप नाम लिख लिख के इंटर कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे लिख लिख के दिखा दे रहा हूँ कि खातेदार, यहाँ पे देखिए। उसके बाद पश्चिम में देखिए खड़ंजा है, 0 से 4 मीटर खड़ंजा है। ठीक है, 0 से 4 मीटर यहाँ पे खड़ंजा पश्चिम में उस ज़मीन के। और उसके बाद मीटर, 0 से 4 मीटर। उसके बाद उत्तर में यहाँ पे लिखेंगे, उत्तर में है खेत है, और किसका खेत है उनका नाम भी यहाँ पे लिख देंगे। तो खेत बल्ली करके है यहाँ पे, उसके उत्तर में जिस नंबर का हम लोग कर रहे हैं उसके उत्तर में खेत बल्ली है। उत्तर में खेत बल्ली हो गया। अब उसके बाद दक्षिण में खातेदार। ठीक है, तो उत्तर में भी पूर्व में भी खातेदार है और दक्षिण में भी खातेदार है। तो यहाँ पे चौहद्दी हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक चीज़ अपलोड करना है, तो मैं आपको यहाँ पे स्कैन करके दिखा रहा हूँ। ये जो आप फ़ोटो देख रहे हैं, ये फ़ोटो जीपीएस से खींचा गया है, और उस फ़ोटो को एक फॉर्म आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ स्कैन करके। इस फ़ोटो को उस फॉर्म में आपको चिपकाना है। इतना देखो जो दिख रहा है, छोटा साइज में बना के प्रिंट करना है। प्रिंट करके उसको देखिए कट करके यहाँ पे देखिए इस फॉर्म पे आपको चिपकाना और इस फॉर्म को भरना, और यहाँ पे साइन कराना है दानदाता दान ग्रहीता का, और डेट वगैरह यहाँ पे जो फॉर्म है उसको फिल कर लेना। उसके बाद स्कैन करके आपको यहाँ पे जेपीजी या फिर पीडीएफ में आपको यहाँ पे बनाना है। ठीक है, तो क्वालिटी थोड़ा अच्छा मीडियम में रखेंगे। तो यहाँ पे फिर हम लोग आएंगे और यहाँ पे इसको अपलोड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपलोड हो गया। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, प्रविष्टि सुरक्षित करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन छूटा है, तो जो यहाँ पे छूटा रहेगा वो यहाँ पे आपको, अगर कोई ऑप्शन छूट जाता है तो यहाँ पे आपको दिखाएगा। तो यहाँ पे देखिए परिवार के सदस्यों की पक्षों की शर्तों का सहमत होने पर या अन्य के पक्ष में, तो यहाँ पे हम लोग इस बिंदु पे क्लिक करेंगे और इसका जो है डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये देखिए रूल आया है, तो यहाँ पे करने के बाद हम लोग ओके करेंगे, क्योंकि वही उस बिंदु पे क्लिक आपका रहना चाहिए। ठीक है, तो कभी कोई पॉइंट छूट जाते हैं तो हमको वेबसाइट भी वो चीज़ें बताती हैं। तो जैसे मुझे आपको बताने में पॉइंट छूट गया, तो वेबसाइट यहाँ पे इंडिकेट कर दिया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग आएंगे, देखिए यहाँ पे राइट साइड में आपका चल रहा है पक्षकार का विवरण। तो अब हम लोग यहाँ पे देख लेंगे कि हमारा जो संपत्ति का विवरण हम लोग भरे हो सही है। अगर गलत है तो यहाँ पे संशोधन करेंगे, नहीं तो फिर हम लोग यहाँ पे पक्षकार का विवरण पे क्लिक करेंगे। पक्षकार के विवरण पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दानदाता दान ग्रहीता और गवाह का विवरण इंटर करना है। तो यह सब डिटेल आपके पास होने चाहिए। दस्तावेज जब तैयार होता है उस पर होता है, बाकी आपको सारे डॉक्यूमेंट अपने पास ही रखने हैं। उसका चाहे फ़ोटोकॉपी आप करा के रखिए या फिर ओरिजिनल, लेकिन आपके पास रहना चाहिए। डॉक्यूमेंट के हिसाब से अगर आप ऑनलाइन करेंगे तो कोई त्रुटि कोई गलती नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग संशोधन पे क्लिक करेंगे, क्योंकि फुल डिटेल यहाँ पे नहीं भरा गया है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन में फुल डिटेल का ऑप्शन नहीं आता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे नाम, और यहाँ पे पिता का नाम, और यहाँ पे महिला है कि पुरुष है। ठीक है, और जो मैं आपको छूट वाली बात बताया था वो दान पत्र में नहीं होता है, वो बैनामे में होता है। अगर महिला के नाम से कर रहे हैं तो 10,000 का छूट मिलता है। और जो भी मैं बताया आपको फ्रीडम फाइटर सैनिक सेनानी, तो उसमें मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्म देखते आप जाइए, तो वो सारे डिटेल भर के यहाँ पे पैन नंबर आपको वेरीफाई करना है, और यहाँ पे आपको व्यवसाय में गृहिणी दिखाना है अगर औरत है तो, अगर पुरुष हैं तो कृषि यहाँ पे रहेगा। ग्रामीण एरिया का ये फॉर्म भरा जा रहा है। तो यहाँ पे उसके बाद दानदाता हो गया। अब यहाँ पे दान ग्रहीता जोड़े पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे दान ग्रहीता यहाँ पे जोड़ेंगे। तो यहाँ पे टाइटल सेलेक्ट करेंगे, बाकी डिटेल वही रहेगा। और यहाँ पे देखिए प्रस्तुतकर्ता मैं आपको बता रहा था, तो यहाँ पे प्रस्तुतकर्ता में स्वयं रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे उसी तरह पैन नंबर डालेंगे और यहाँ पे उसी तरह गृहिणी करेंगे, और यहाँ पे
मोबाइल नंबर इंटर करेंगे, क्योंकि फर्स्ट वाले पार्टी का तो रजिस्ट्रेशन के टाइम ही नंबर इंटर हो गया था, OTP भी वेरीफाई हो गया था, लेकिन इनका जो है यहाँ पे नंबर डाल के यहाँ पे OTP लेके वेरीफाई करेंगे दान ग्रहीता का। ठीक है, दानदाता का पहले ही हो गया है, तो दान ग्रहीता का यहाँ पे करेंगे। दान ग्रहीता करने के बाद यहाँ पे प्रविष्टि सुरक्षित करे पे क्लिक कर देंगे, तो हमारा प्रोसेस थोड़ा सा प्रोसेस लेगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा गवाह के विवरण में। तो हम लोग यहाँ पे गवाह जोड़े पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे गवाह का टाइटल क्या है, मेल फीमेल, उस हिसाब से श्री और श्रीमती लगाएंगे और यहाँ पे नाम हिंदी में लिखेंगे, यहाँ पे अंग्रेजी में। ठीक है, और यहाँ पे उनके पिता का नाम सारा डिटेल भर के यहाँ पे इंटर कर देंगे और उसी तरह फिर से सारा डिटेल दूसरे गवाह का इंटर करेंगे और दोनों सबमिट कर देंगे। यहाँ पे नाम, पता, मोबाइल नंबर, पिता का नाम, यही सब फॉर्म में भरना है गवाहों का। उसके बाद हम लोग आएंगे अगले स्टेप पे, तो यहाँ पे हम लोग डिटेल मिला लेंगे, पूर्वालोकन करेंगे। तो पूर्वालोकन में सारा कुछ मिला लेंगे। उसके बाद आ जाएंगे हम लोग लेख पत्र बनाएं। लेख पत्र बनाए में हम लोग जो है वहाँ पे वकील का नाम, जो वकील कर रहे हैं उनका नाम लिख के यहाँ पे सबमिट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे सुरक्षित कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आगे बढ़े का ऑप्शन है, वहाँ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे मैं वकील का नाम लिख के इंटर कर दिया था, तो वो आ गया। अब यहाँ पे दस्तावेज आपका कितने पन्ने का है, दोनों साइड का मिला के यहाँ पे लिखा गया है। तो 8 पेज है, तो दोनों साइड 16 हो जाएंगे। तो यहाँ पे 16 में इंटर करके आगे बढ़ गया। और उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका जो है भुगतान कैसे हो रहा है, नगद हो रहा है कि ये भुगतान हो रहा है। तो यहाँ पे नगद है और फीस जो है यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है, सुरक्षित कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे स्टाम्प है कि ई स्टाम्प है, तो यहाँ पे ई स्टाम्प रहेगा और ई स्टाम्प ही आजकल चल रहा है। तो स्टाम्प करके स्टाम्प संख्या यहाँ पे आपको फिल करना है, स्टाम्प संख्या। और इस स्टाम्प का मूल्य क्या है, मतलब कितने का स्टाम्प है, तो इसमें 5000 का स्टाम्प फिक्स रहता है। तो यहाँ पे हम लोग स्टाम्प नंबर डालेंगे और जो है 5000 का मूल्य डालेंगे और किस डेट में निकला है और करके यहाँ पे सुरक्षित कर देंगे। ठीक है, तो मैं कुछ डिटेल आपको जल्दी जल्दी दिखा रहा हूँ ताकि ज़्यादा डिटेल सिक्योरिटी रीजन से हाइड रहे, तो कुछ मैं कट भी कर दे रहा हूँ। तो अब आ गए हम लोग फाइनल स्टेप पे। तो हम लोग यहाँ पे फाइनल स्टेप करेंगे, वो सारी चीज़ें जो अभी हम लोग सुरक्षित किए प्रिंट कर लेंगे। उसके बाद फाइनल करेंगे। फाइनल करने के बाद फिर आपको यहाँ पे लेना है अपॉइंटमेंट। तो यहाँ पे कैप्चा इंटर करके हम लोग कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए काउंटर नंबर, डेट का ऑप्शन आ गया, अपॉइंटमेंट लेंगे। तो यहाँ पर से जो भी डेट खाली है वहाँ पे ग्रीन रहेगा, तो कोई भी डेट अपने सुविधा अनुसार लेके वहाँ पे समय सेलेक्ट करके आप यहाँ पे सुरक्षित कर देंगे। तो सुरक्षित करने के बाद ये थोड़ा सा प्रोसेस लेगा और प्रोसेस लेने के बाद हमारा जो है अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा। यहाँ पे देखिए डेट और समय लिख के आ गया है। उस डेट पे आपको वहाँ पे पहुँचना है सबके साथ, दानदाता, दान ग्रहीता और गवाहों के साथ डॉक्यूमेंट, दस्तावेज, सारी डॉक्यूमेंट लेके जाना। और ये देखिए जो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो ऑनलाइन होने के बाद प्रिंट होके निकल रही हैं, ये सारे प्रिंट भी आपको लेके जाना है। और दस्तावेज आपको पहले तैयार कर लेना, उस पर आपका गवाह का, दानदाता का, दान ग्रहीता का, सबका यहाँ पे सिग्नेचर करवा के दस्तावेज ओके करना। अब यहाँ पे देखिए अन्य संपत्ति छोड़ देंगे, उसमें कुछ नहीं भरा गया है। और यहाँ पे पक्षकार का विवरण और संपत्ति का विवरण, ये दोनों चीज़ें प्रिंट मार लेंगे, प्रिंट कर लेंगे। और इसके पहले जो ऑप्शन आया था लेख पत्र तैयार करें, बनाएं, तो वहाँ पे जो प्रिंट आउट आया था एक वो प्रिंट आउट ले लेंगे। ये तीनों चारों प्रिंट आउट आपके साथ वहाँ पे दस्तावेज के साथ पेश करना है रजिस्ट्री कार्यालय में। ठीक है, यहाँ पे अन्य में कोई चीज़ें भरी नहीं गई, तो अन्य में कुछ रहता नहीं है। तो आपको मैं सारा प्रोसेस यहाँ पे बता दिया कि आपको क्या क्या लेके दस्तावेज और गवाह और दानदाता, दान ग्रहीता सबको लेके ऑफिस पे जाना है। और जो अपॉइंटमेंट डेट आप लिए उस डेट पे जाना है। टाइम के हिसाब से ही जाएं, बेहतर है। बल्कि टाइम थोड़ा ऊपर नीचे होता है आगे पीछे, तो उसमें एडजस्ट हो जाता है, लेकिन ध्यान रखें कि टाइम पे ही जाएं। और कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप हमें कमेंट करिए। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। और कोई भी आपको दिक्कत है तो कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोग इस योजना का, इस प्रोसेस का लाभ उठा सकें। तो दोस्तों मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।